हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर से हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज के वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला टाइप मैट्रिक्स में क्या होता है, यहां से देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला टाइप हमारे पास दिया हुआ है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हम लोग किसको कहते हैं? इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। किसको बोलते हैं? जिसमें केवल एक रो हो और कॉलम की संख्या कोई भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स को एज्यूम करते हैं, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें जैसे A11 A12 और डॉट डॉट A1n रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें केवल क्या है, इसकी रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या n है। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि A1 2 लिखा हुआ है, तो ये 1 जो है ये किसको बतलाता है? रो को बतलाता है, और ये 2 जो है ये कॉलम्स को बतलाता है। तो इस तरीका से हमने देखा कि इसमें क्या है, अगर कोई एलिमेंट्स है, जैसे ये है, तो इसका ऑर्डर क्या है? तो 1 क्रॉस n। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स के ऑर्डर की संख्या कितनी होगी? द नंबर ऑफ ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो ये जब रो मैट्रिक्स होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है? 1 क्रॉस n होता है। अब देखिए, इसमें जैसे कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स A है, तो उसमें अगर मान ले कि 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें रो की संख्या कितनी है? 1, और कॉलम की संख्या कितनी है? 3। तो इस तरीका का अगर हमको मैट्रिक्स मिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। अगला हम लोग देखते हैं, तो दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो ए मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, किसको बोलते हैं? एक मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है, जिसमें केवल एक कॉलम हो और एनी नंबर ऑफ रो, जिसमें रो की संख्या कोई भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, तो जैसे ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर लेते हैं, तो A11 A21 A31 और इस तरीका से आएगा, तो यहाँ पे M1 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर M क्रॉस 1 हो जाएगा। तो जब कोई मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो उसका ऑर्डर क्या होता है? M क्रॉस 1 होता है। मतलब जिसमें कॉलम की संख्या केवल एक हो, तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी है? 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? M क्रॉस 1। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, जो नंबर वाला, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 2, 3, 5 ले लेते हैं, तो ये कैसा मैट्रिक्स है? ये कॉलम मैट्रिक्स है, और इसमें कॉलम की संख्या कितनी है? तो 1 है, और रो की संख्या कितना है? तो 3 रो है। ये कितने रो है? 1, 2 और ये 3 रो है, और कॉलम की संख्या 1 है। तो इस तरीका के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो देखिए, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कहता है, इफ इट हैज नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। किसको बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो की संख्या नंबर ऑफ कॉलम की संख्या के क्या हो? इक्वल हो। तो उस तरीका के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए A11 A12, फिर यहाँ पे A21 और A22 लिखा हुआ है। तो इसमें ऑर्डर क्या है इसका? तो 2 क्रॉस 2 है। मतलब इसमें रो की संख्या कितनी है? 2 है, और कॉलम की संख्या कितनी है? 2 है। तो अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो उसमें ऑर्डर उसका क्या होगा? तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब होता है, तो उसमें M क्रॉस M या n क्रॉस n, मतलब ये जो जितने रो होंगे उतना ही कॉलम होगा, अर्थात m इक्वल टू n होगा, जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं।
जैसे और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर 2 4 6 3 2 1 1 2 3 इस तरीका का अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, जिसमें ऑर्डर क्या है इसका, तो 3 क्रॉस 3, मतलब रो की संख्या भी 3 ठो है और कॉलम की संख्या भी 3 ठो है। तो इस तरीका के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोला जाता है, तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इफ कहता है नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, मतलब जितने भी डायगोनल के अलावे जितने भी अगर एलिमेंट हमारे पास होंगे वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये अगर हमारे पास है जैसे A 1 1 0 0 0 A 2 2 0 और 0 0 और A 3 3, तो ये जो है केवल डायगोनल के हमारे पास एलिमेंट होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इसमें भी ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं और बाकी एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसा होता है, जिन्हें डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 2 है 0 0 और 4, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, और इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 क्रॉस 2 है। तो ये वाला जब एलिमेंट हमारे पास इस तरीका का होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरीका के टाइप को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आगे देखते हैं, तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में हम लोग के पास देखिए ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल और 2 0, कितना होता है, नॉन डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं, और फिर क्या होता है, एंड ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, और जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो कैसा होता है, इक्वल होता है। तो उस तरीका का हम लोग मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे A है तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2 है, तो ये मैट्रिक्स जो होगा इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है, इक्वल है। तो इस तरीका के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे 5 है 0 और 5, तो इस मैट्रिक्स को भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि इसके भी ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 है और डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, इस तरीका के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे देखते हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स बोले या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये किसको बोलते हैं, तो देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ कहता है ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू यूनिटी, कितने होते हैं, जितने भी डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, यूनिटी होगी, मतलब 1 होगा, और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 0। जैसे अगर हम लोगों के पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 1 1 होगा। जैसे देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है डायगोनल के सारे एलिमेंट जो हैं ये क्या है, 1 1 है। या यूनिट मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स में हमारे पास 0 की संख्या कितनी होगी, तो देखिए इसके लिए हम लोग यूनिट मैट्रिक्स में 0 का संख्या अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर जैसे n इंटू n माइनस 1, ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स में 0 की संख्या निकालने का क्या है, ये फॉर्मूला है। जैसे अगर हमारे पास ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, तो देखिए ये हमारे पास इसमें 0 की संख्या कितनी होगी, 3 इंटू 3 माइनस 1, देयरफॉर 3 इंटू
2, देयरफॉर 6 जीरो हैं। तो देखिए इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीका से हम लोग कितने भी ऑर्डर का अगर यूनिट मैट्रिक्स है तो हम लोग उसके जीरो की संख्या क्या कर सकते हैं, आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमारे पास ऑर्डर जिस तरह का ऐसे ऑर्डर का है मैट्रिक्स, अगर हमारे पास देखिए जैसे 1 0 और 0 1 है तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, तो 2 into 2 minus 1, तो ये जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी। हमारे पास इस तरीका का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे देखिए यहाँ पे 1 0 0 0 और 1 0 1 0 0 0 है ना, और 0 1 0 0 0 0 और 1। तो इसका ऑर्डर क्या है, ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें हमारे पास जीरो की संख्या कितनी है, तो n के स्पेस में क्या रखेंगे, 4 into 4 minus 1, देयरफॉर 4 into 3, देयरफॉर हमारे पास जीरो की संख्या कितनी है, 12 है। तो इस तरीका से हम लोग किसी भी ऑर्डर का हम लोग मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, यूनिट मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो हम लोग सभी में क्या कर सकते हैं, जीरो की संख्या फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीका से हमारे पास देखिए कितने जीरो हैं, 12 जीरो हैं। तो देखिए काउंट करते हैं, तो ये हमारे पास जीरो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ एक जीरो और होगा 12। इस तरीका से हमारे पास इसमें जीरो की संख्या कितनी हो गई, 12। तो इस तरीका से अगर हमारे पास कोई यूनिट मैट्रिक्स है तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, n into n minus 1। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, जीरो की संख्या फाइंड कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, तो ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें क्या होते हैं, केवल जीरो होता है। जैसे ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो इसमें जीरो कितने होंगे, जैसे ये सारे एलिमेंट्स जिसमें जीरो हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। आता है तो देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ कॉलम आर मोर देन द नंबर ऑफ रो। हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का, तो हम लोग कैसे लेंगे, तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 3 5 7। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका ऑर्डर जो होगा ये क्या होगा, तो इसमें और रो की संख्या कितनी है, 2 और कॉलम की संख्या कितनी है, 4। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये 2 क्रॉस 4, तो ये किस मैट्रिक्स को बताता है, तो ये बताता है हम लोगों को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को। तो इस तरीका का अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसमें क्या कहेंगे, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो आर मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम। मतलब इसमें क्या होगा, रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या होंगी, अधिक होंगी। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 2 4 6 2 1 3, तो ये क्या है, ये एक वर्टिकल मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या कितनी है, तो 3 और कॉलम की संख्या कितनी है, तो 2। तो इस तरीके का मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसको बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को। वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें ऑल द एलिमेंट्स बिलो लीडिंग डायगोनल आर जीरो। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो उस तरीका के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए यहाँ पे होगा 2 4 6,
यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे होगा 0, 0 और 8। तो ये क्या होगा, ये जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसके ऊपर वाला एलिमेंट्स उपलब्ध है और नीचे वाले एलिमेंट्स सारे क्या हैं, 0 हैं। तो इस तरीका के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोगों को इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर हमें कहा जाए कि नंबर ऑफ जीरो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो देखिए नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n इंटू n माइनस 1/2 का यूज करेंगे। तो इस तरीका का, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जीरो की संख्या क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर इसका कितना है, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें जीरो की संख्या देखिए तो 3 इंटू 3 माइनस 1 और बाई 2 है। तो देखिए 3 इंटू 2 और बाई 2 होगा, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और जीरो की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए जीरो की संख्या कितना है, 1, 2 और 3। तो इस तरीका के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीका के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जीरो की संख्या अगर हमें निकालनी है तो इस फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जीरो फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगला है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल दी एबव एलिमेंट, है ना, लीडिंग एबव एलिमेंट आर 0। मतलब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होगा और नीचे वाला एलिमेंट जो होगा उपलब्ध होगा। तो उस तरीका के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ 0, 0, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, 6 और 3 रहे, तो ये जो मैट्रिक्स होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, उपलब्ध है और बाकी ऊपर वाला एलिमेंट वो क्या है, 0 है। तो इस तरीका के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम लोग को अगर इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 0 फाइंड करना है तो इसका भी हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू n माइनस 1 और बाई 2। इसी फॉर्मूले की यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके भी 0 की संख्या फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए ये ऑर्डर कितना का है, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें ऑर्डर की संख्या 3 है, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 और बाई 2 का यूज करेंगे। तो देखिए 3 इंटू 2 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी 0 की संख्या 3 ही होंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1, 2 और ये 3 0 हैं। तो इस तरीका से हम लोग लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स अगर उपलब्ध हो तो उसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं और इस मैट्रिक्स में 0 की संख्या n इंटू n माइनस 1 बाई 2 द्वारा फाइंड किया जाएगा। तो आज का ये मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।